नारियल ले रहे हैं, सिंदूर ले रहे हैं, हवन ले रहे हैं, हवन के लिए धूप वगैरह ले रहे हैं और बाबा के चरणों में अर्जी लगा रहे हैं। अर्जी बोले कि ऐसे ही लगा देना है अर्जी, तो हम लोग लगा रहे हैं। अच्छा, रात भर नहीं सो पाए हम। तो दीप दरबार के लिए आप भी अर्जी लगाए हैं? हाँ, हमारे आत्मा में बैठे हुए थे। नींद आने के दरमियान में मुझे एकदम बाबा बागेश्वर धाम मुझे लगा कि हृदय में हम सामने आ गए। यह सब उन भक्तों का नारियल है जिन्होंने यहाँ पर आकर बाबा के दिव्य दरबार के लिए अर्जी लगाई है। बाबा के सुने कि माने जो कहते हैं जब पूरा हो जाता है, इसलिए मन शांत है, सब कुछ शांत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन पटना के नौबतपुर के तरेत पाली मठ में हो गया है और उनके द्वारा जो हनुमंत कथा का वाचन है उसकी शुरुआत 13 मई को ही हो गई है। और आपको हम यह बता दें कि हनुमंत कथा के वाचन के दौरान 15 मई को उनका दिव्य दरबार लगेगा, जो दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा। वही दिव्य दरबार जिसमें बाबा के द्वारा चमत्कार होता है और किसी भी अजनबी आदमी को वो बुला लेते हैं, बिना देखे हुए पंडाल के बाहर खड़े शख्स को वो बुला लेते हैं और उसकी मन की बता उसके कहने से पहले बता देते हैं। और इस दिव्य दरबार में एक प्रश्न आता है कि हम दिव्य दरबार में अपनी अर्जी कैसे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा जिस ग्राउंड में यहाँ प्रतिस्थापित की गई है, वहीं पर दिव्य दरबार के लिए लोगों के द्वारा अर्जी लगाई जा रही है। आपको हम यह भी बता दें कि उस दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए लोग अपने हाथ में नारियल, हवन सामग्री, चुनरी आदि लेकर और इस प्रतिमा के लगभग 11 बार, कोई 9 बार जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे के उद्घोष के साथ परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पर जो बाबा हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, वो उस बाबा को दे देते हैं और वो बाबा बदले में प्रसाद भी देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब नारियल यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उनकी अर्जी के लिए अप्लाई हो गया। अब यह बाबा पर निर्भर है कि वह किनको बुलाते हैं और किनकी समस्या का समाधान करते हैं। ये जो हाथ में नारियल और कपड़ा प्रसाद लेकर के जो परिक्रमा कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग बाबा के चरणों में अर्जी लगा रहे हैं। और क्या मतलब हुआ, यही है कि हम लोग बाबा के पास बाबा यही हैं, इन्हीं के चरणों में हम लोग अर्जी लगा रहे हैं। सभी लोगों का दुख क्लेश दूर करे बाबा, सभी लोगों को शांति प्रदान करें। अच्छा, ये जो दिव्य दरबार में अर्जी लगता है वो अर्जी क्या? हाँ, वही अर्जी लग रहा है, वही अर्जी है। अच्छा, इसके लिए कौन कौन सा सामान लेना पड़ता है परिक्रमा के लिए? नारियल ले रहे हैं, सिंदूर ले रहे हैं, हवन ले रहे हैं, हवन के लिए धूप वगैरह ले रहे हैं और बाबा के चरणों में अर्जी लगा रहे हैं। के लिए आए हैं तो जो सब लोग आ रहे हैं, तो यहाँ हम लोग आए हैं सुनकर, हम बक्सर से आए हैं सुन बाबा आए तो हम लोग खुशी हुआ कि बाबा को धाम पर नहीं जा सकते, लेकिन मेरे शहर में आए बिहार में, तो हम लोग चले, थोड़ा भगवान के भेंट हो जाएगा, चरण पर प्रणाम कर ले और बाल बच्चा के सुख शांति के लिए आए। अर्जी लग जाएगा? हाँ, अर्जी बोले कि ऐसे ही लगा देना है अर्जी, तो हम लोग लगा रहे हैं। अच्छा, तो क्या उम्मीद है कि कल आपको बाबा बुला लेंगे दिव्य दरबार में? ये तो नहीं बता सकते हैं हम, उनका इच्छा होगा तो बुलाएंगे, और जो दिन अब नहीं कह सकते, बता नहीं सकते हम। अच्छा, जिनकी अर्जी लगती है और बाबा जिस प्रकार से उनके मन की व्यथा कहने से पहले मन की व्यथा बता देते हैं, आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री में ऐसी कोई दिव्य शक्ति है? नहीं, हम शक्ति के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन भगवान को भागते हैं, हनुमान जी के भागते हैं, तो हम भी हनुमान जी के मानते हैं और उनका इच्छा जो भगवान करे। अच्छा, ये परिक्रमा कितनी बार किया जाता है? 11 बार कोई करता है, कोई 108 बार करता है, जिसको जितना मन है करता है। अच्छा, परिक्रमा करने वक्त कोई मंत्र वगैरह बोला जाता है? नहीं, जय श्री राम बोलना है। अच्छा, और कुछ नहीं बोलना है। जय श्री राम? हाँ, जय श्री राम। हम जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट हैं, रंजय कुमार मैडम को साथ में लेके आए थे। कल मैडम नहीं अर्जी लगा पाई थी, सिर्फ देखे थे, हम भी देखे थे, मैडम भी बोली हम देख नहीं पाए, हम देख लिए थे जो बोले थे, रात भर नहीं सो पाए हम। तो दिव्य दरबार के लिए आप भी अर्जी लगाए हैं? हाँ, हमारे आत्मा में बैठे हुए थे, क्या कि आत्मा में बैठने ना सोना ना, तो आत्मा में कोई दिल में बात लेके, वही हम दिल में बात लेके उनका फिर दोबारा आज आ रहे हैं वो अर्जी लेके। अर्जी लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या करना है? ये सब नारियल है, धूप है, अगरबत्ती है और प्रसाद है और कपड़ा है एक रंगा, और बजरंगबली के चरणों में समर्पित रख दीजिए। अपना मांग है जो आपका बजरंगबली और बाबा बागेश्वर धाम के नाम से आपका पूरा होता है, ये बात हमको पूरा विश्वास है। और बाबा बागेश्वर धाम के कृपा से क्या कह, मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और कल ऐसा मुझे स्वप्न में आया है दोपहर की, जो मैं ड्यूटी करने के दरमियान में थोड़ा सा दोपहर में मुझे नींद आ गई। नींद आने के दरमियान में मुझे एकदम बाबा बागेश्वर धाम मुझे लगा कि हृदय में हम सामने आ गए। इसीलिए मैं ड्यूटी आवर में ही हूँ अभी। आज मैंने ड्यूटी करके, और रविवार दिन था
और मैं से कि आज दरबार में ज़रूर चलूँगा। इसलिए बाबा के दरबार में आए हैं और जी भगवान मर्जी के कृपा से आए हैं, और क्या कहें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार जिनको कहा जाता है, वह इस शख्स के स्वप्न में 2-2 बार आए। वह यहाँ पर अपनी अर्जी लगाने आए हैं इस विश्वास के साथ, इस श्रद्धा के साथ कि पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री दिव्य दरबार में उनकी अर्जी सुनेंगे और उनकी व्यथा का समाधान करेंगे। कहाँ से आई हैं चाची? कुम्हरार से नए आए हैं पटना। हाँ, ये दिव्य दरबार के लिए अर्जी लगा रही हैं आप भी? हाँ जी। अच्छा। हाँ, वह मोबाइल में देखें कि अभी अभी इसी समय लग जाएगा। हैं? अर्जी नहा धोआ करके लगाया जाता है। अभी लोग कि सुबह नहा धोआ के होगा, तो लोग तो नहा धोआ के ही आ रहे हैं। खा पी लिया होगा रास्ते में लोग खा ये तो इसके बारे में तो विशेष पंडित जी ही बताएंगे। शांत है बाबा, सब कुछ शांत है। क्या? मन शांत है, सब कुछ शांत है। कुम्हरार से आए हैं। अच्छा। हाँ, बाबा के सुने कि माने जो कहते हैं जब पूरा हो जाता है, इसलिए अपना आत्मा ने करके खुशी से अपना हम आए हैं बाबा को दरबार में। हाँ, पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री जिस तरीके से दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं वह कहीं ना कहीं अभूतपूर्व है। आपको हम बता दें कि कई तरह के जब वो चमत्कार, दिव्य दरबार आखिर नाम कैसे पड़ा? दिव्य दरबार वह दरबार होता है कि जब पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री उस दरबार में चमत्कार करते हैं, श्रद्धालुओं, किसी भी श्रद्धालुओं को वह बुला लेते हैं, अनायास बुला लेते हैं और उसको अपनी व्यथा कहने को कहते हैं, और उसकी व्यथा कहने से पहले वह अपनी पैड पर उस व्यथा को लिख देते हैं और उसको दिखा देते हैं, तब जाकर के उस शख्स को भी विश्वास हो जाता है। कई प्रकार ऐसा हुआ है कि लोग इसे ढोंग बताते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वह लोगों की व्यथा बताते हैं वह कहीं ना कहीं उनको चमत्कार लगता है। आपको हम यह भी बता दें कि कई वैज्ञानिक लोग इसको मतलब शक्ति नहीं मानते हैं। जब आप उनके दिव्य दरबार में जाएंगे तो आपको भी उनके चमत्कार पर भरोसा हो जाएगा। 15 मई को 12 बजे दिन में उनका दिव्य दरबार लगना है। अतः आप सभी भक्त श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि उस दिव्य दरबार में लाखों की संख्या में पहुंचें और बाबा जो चमत्कार करते हैं उसके साक्षी बने। और पटना के तरेतपाली मठ में दिव्य दरबार का आयोजन 15 मई को होना है और दिव्य दरबार में लोग अपनी अर्जी लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि बाबा का जो पंडाल है उसके सड़क के बाईं ओर जो हनुमान जी की प्रतिमा है, यहीं पर लोग अपनी अर्जी लगा रहे हैं। आपको हम बता दें कि उस अर्जी में लोग अपने हाथ में श्रीफल, नारियल, प्रसाद, सिंदूर और हवन सामग्री लेकर 11 बार परिक्रमा करते हैं, कोई 9 बार परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने वक्त वह जय श्री राम जय बजरंगबली के मंत्र का उद्घोष करते हैं और परिक्रमा करके यहीं पर एक बाबा हैं, उनको नारियल सौंप दिया जाता है और बाबा उस नारियल को यथा स्थान यहीं प्रतिमा के इर्द गिर्द रख देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में नारियल को टांगा गया है। यह सब उन भक्तों का नारियल है जिन्होंने यहाँ पर आकर बाबा के दिव्य दरबार के लिए अर्जी लगाई है, इस विश्वास के साथ कि बाबा उनकी अर्जी सुनेंगे और उनके समस्या का समाधान करेंगे। यदि दिव्य दरबार में आप भी अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप हनुमान जी की प्रतिमा के पास आ जाएं और जो जो सामग्री बताई गई है उस सामग्री को लेकर और परिक्रमा करके और यहाँ पर आप बाबा को दे सकते हैं, जिसके बाद आपकी अर्जी लग जाएगी। बाकी बाबा पर निर्भर है कि वह आपको बुलाते हैं या नहीं।